अस्सलाम वालेकुम। मैं भारत तबस्सुम। आज मैं प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन में कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम से निकलने में आसानी होगी। जैसे आप कोई भी काम करते हो या आपका लाइफ पार्टनर कैसा भी हो, आप किसी भी कंडीशन में हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है ना, तो आपको इसका सामना करना पड़ता है, इसे फेस करना पड़ता है। तो आप जितना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपकी लाइफ उतनी आसान हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली मैं टेक्निक ये बताऊंगी कि अपना कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स पर मत लगाओ, उसका सॉल्यूशन पर लगाओ। जैसे आप जितना ही सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स उतनी ही छोटी लगेंगी। तो अगर आपका फोकस प्रॉब्लम्स पर रहता है तो उस वक्त आपका दिमाग उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। तो ऐसे में प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की वजह से आपके दिमाग में बहुत सारी निगेटिव फीलिंग्स या निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, नहीं होना चाहिए था, कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे विचारों को छोड़कर आपको पूरा का पूरा कंसंट्रेशन उसके सॉल्यूशन पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक होगी कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे अगर आपको अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस भरनी है और आपके पास पैसे नहीं है, ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, लेकिन फ़ीस भरना बहुत ज़रूरी है और पैसे भी नहीं है। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले आप ये सोचिए कि मेरे पास कितने दिन का वक्त है, मैं पैसे का इंतज़ाम कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं अपने ऑफिस से एडवांस ले सकता हूँ, या मैं किसी से उधार ले सकता हूँ? क्या मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर सकता हूँ, या फिर स्कूल से थोड़े दिन की मोहलत मिल सकती है मुझे? तो अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक ये होगी कि आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा दूर तक ना देखें। जैसे आप सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ तो फ्यूचर में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि फ्यूचर तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक सड़क पर चल रहे हैं और कोहरा बहुत ज़्यादा है और आपको आपकी डेस्टिनेशन नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में आप अपनी कार को वहीं पे रोक लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं ये कोहरा कैसे पार करूँगा, या फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचूँगा। तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आपका सॉल्यूशन ये होगा कि आप धीरे धीरे कार को आगे ले जाइए। जैसे जैसे आगे ले जाओगे, आपको रास्ते दिखाई देने लगेंगे और धीरे धीरे आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टेक्निक ये होगी कि किसी भी चीज़ को आसान बनाएं। अगर किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स बना देते हैं तो ऐसे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप प्रॉब्लम्स को इजी वे में लीजिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। जैसे आप सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम्स का क्या क्या हल हो सकता है, तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर ऐसे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी आप जब प्रॉब्लम में होते हैं तो निगेटिव बातें ना सोचिए और ना ही निगेटिव बोलिए कि इस समस्या का ये हल है, पर पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, ये सही है या नहीं, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है ना, मैं ये करना नहीं चाहता फिर भी करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें निगेटिव है ना। तो निगेटिव थिंकिंग को आप अपने दिमाग में लाएंगे तो इससे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने बड़े से या अपने समझदार एक्सपीरियंस लोगों से शेयर करिए, अपने दोस्त से, रिश्तेदारों से सलाह लीजिए और देखिए कि उनमें उनका क्या फ़ैसला होता है। तो आप उनके फ़ैसले को और अपने फ़ैसले को उसको एक साथ मिला लीजिए और आपको जो सूटेबल लगे वही डिसीज़न लीजिए। और इसके अलावा जो फाइनल टेक्निक है वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, और आप अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ये भरोसा रखिए, बिलीव रखिए कि जो दुनिया जिसने बनाई है उसी ने प्रॉब्लम्स दी हैं और वही सॉल्व करेगा। यानी अगर आप
आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं रखा है। बस आपको ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, गॉड पर भरोसा रखना है। तो ऐसे में आपको के लिए वो प्रॉब्लम आसान हो जाती है। जैसे मान लो कोई लड़की है, उसकी शादी टूट जाती है, या फिर किसी किसी के जॉब चली जाती है, तो ऐसे में वो अपने आप को बहुत बुरा उसको लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक जॉब गई है तो दूसरी 4 जॉब्स आएंगी, है ना। यानी कि एक दरवाजे बंद हो रहे हैं तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए 4 दरवाजे खोलेगा। तो आप जो बंद दरवाजे हैं उसके पीछे मत पड़िए, आपके लिए जो दरवाजे खुले हैं वहाँ आगे बढ़िए, और आपका वहाँ मोस्ट वेलकम है, क्योंकि वो दरवाजे आपके लिए अल्लाह ताला ने खोल रखे हैं। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी लाइफ हैप्पी हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री में ये बात मानी गई है कि लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी भी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो उतना ही सफल व्यक्ति बनता है।